नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, अनसर्टेन वाले क्वेश्चंस में हमने स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, लीनियर और सर्कुलर क्वेश्चंस को किया था बिना देरी के, बिना रुके। मेंस लेवल के और नए क्वेश्चन कुछ अंदर कुछ बाहर के लेके आज डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी के डिस्प्ले पर लाएं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन facing to north, there are 2 person between G and H, G और H के बीच में दो लोग हैं। B is 4th to the right of G, D is 6th place away from H, 6 place away मतलब 5 छोड़ के छठा, 6th है, 5th छोड़ के 6th वाली सीट। H 2 person between A and D, A और D के बीच में दो पर्सनैलिटी है। उसके बाद आपको कहता है A is second from the left hand, A is second from left hand, 1 and 2 A है, and B is second to the right, B is sit second from the right hand, B right hand से दूसरा है। उसके बाद कहता है C and E are immediate neighbor of G, C और E G के पड़ोसी हैं, तो मतलब ये बीच में घुसा हुआ है और वो लेफ्ट राइट में कहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद कहता है C is सिट लेफ्ट ऑफ ई, सी लेफ्ट ऑफ ई है तो मतलब सी इधर होगा और ई इस तरफ से होगा। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट वाली सीट एफ की है। उसके बाद कहता है एंड सेकंड टू द, तो ये एफ के लिए होगा, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यही स्पेस कम है, छोटा सा, बहुत जल्दी बन जाएगा। 1 2 इधर से तो हो गया ए, 1 एंड 2 इधर से हो गया बी, यही दे रखा है ना। तो आपको क्या रखा है, ए इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बी इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। ए के सेकंड राइट में एफ, 1 और 2 सेकंड राइट में एफ, ठीक है। सी 1 2 थर्ड लेफ्ट में एफ, सी और जी के बीच में ये आ गया ई वाले। सारी इंफॉर्मेशन बहुत सीधी सीधी है। ए और डी के बीच में दो सीटें हैं, इधर तो हो नहीं सकता, डी को यहां होना पड़ेगा। बी आपका जी के फोर्थ राइट में होना चाहिए, तो यहां कोई जी ले लो, 1 2 3 फोर्थ राइट में बी हो गया। जी और एच के बीच में दो सीटें, ठीक है जी। डी और एच के बीच में दो सीटें, 1 एंड 2 छोड़ के आ जाएगा एच, और एच के 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 प्लेस अवे हो रहा है, हमें 6 प्लेस लेना है, तो यही आपका क्वेश्चन है ना। 5th प्लेस अवे ना, 6th प्लेस है ना, ये लाइन लिखी हुई है। डी इज 6 प्लेस अवे फ्रॉम एच, तो अब 6th प्लेस अवे फ्रॉम द एच है, तो आप इसे यूं ना लेके, क्योंकि यहाँ 5th प्लेस ऑफ एच बन रहा है, तो आप इसे 2 प्लेस छोड़ के यहां ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऑफ एच। बिल्कुल सही, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए इसके नीचे क्वेश्चंस को देखते हैं। जी और ई, हाँ हो गया। ये लाइन थी जी इज बिटवीन ई एंड सी, जी तो यहां आ चुका है। जी और एच में दो सीटें हैं, तो ये हमने गलत बना दिया। जी और ई तो ये बन चुके हैं। रुकिएगा, यहां देखिए, ये था जी के, आपको दे रखा था फोर्थ राइट, 1 2 3 फोर्थ, यही आएगा। जी और एच में दो सीटें, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। अब बना है क्वेश्चन एग्जैक्ट, जी डबल नहीं हो सकता था। पहला क्वेश्चन है, अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में सी बैठा है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ही है। अगला कैसा है, हु इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बिल्कुल बीचों बीच, 3 और 2 5, बिल्कुल बीचों बीच ई बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है जी। इमीडिएट राइट ऑफ जी, हाँ बिल्कुल सही, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला कहता है, नंबर ऑफ पर्सन इन द लेफ्ट ऑफ डी इज इक्वल्स टू, लेफ्ट ऑफ डी 1 2 3 4 पर्सन है, तो ऐसे ही आपका इधर कोई है नहीं ऐसा, 4 पर्सन है। अगला कहता है सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट वाली सीट से, हाँ बिल्कुल सही, सी के सेकंड वाली राइट में भी 4 ही लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन इन दिस रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर्सनैलिटी, आंसर बी हो जाएगा। All of them person alphabetically order from their position remaining unchanged। अच्छा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाओ तो भैया आप A B C
डी ई एफ जी एच, कोई भी नहीं है, नन, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कांट बी डिटरमिन्ड, 0 आंसर दे रखा है सी। तो प्यारे बच्चों देखा कितना इजी है, बस कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अगर किसी को बेसिक में प्रॉब्लम हो तो पहली क्लास जरूर देखिएगा, नहीं तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने लाए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो, सम ऑफ देम आर facing to the north and some of them are facing to the south। चलिए, less than 2 persons sit in the left of Q, Q के लेफ्ट में less than 2 होने चाहिए। Who is facing to south, जो कि साउथ में देखता है। अगली इंफॉर्मेशन आपको देता है, लेस देन पर्सन दे दिए। अगला n इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के सेकंड राइट में n होगा। अगला कहता है m इज एट द m सिट एट लेफ्ट एंड ऑफ द रो, m रो के लेफ्ट एंड पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है m इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द रो, 2 persons आर बिटवीन m एंड o, m और o के बीच में 2 पर्सनैलिटी हैं। उसके बाद कहता है बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट भी देखते हैं। अगला कहता है L इज इमीडिएटली राइट ऑफ O, O के इमीडिएट राइट साइड L बैठेगा। R इज एग्जैक्टली बिटवीन N एंड P, N और P के बिल्कुल बीचों बीच R बैठेगा। उसके बाद कहता है एंड फेसिंग टू साउथ, और R का फेस साउथ में लेना है, ये फेस इंफॉर्मेशन है, ये भी फेस इंफॉर्मेशन है। अगली लाइन में कहता है, उसके बाद आपको कहता है R इज इमीडिएट, उसके बाद सॉरी R इज एग्जैक्टली बिटवीन N एंड P, फेसिंग टू नॉर्थ है, फेसिंग टू नॉर्थ। उसके बाद आपको कहता है नाइदर P और R इमीडिएट नेबर ऑफ O, ना तो P ना तो R O के पड़ोसी नहीं है। उसके बाद में आपको कहता है L इज इमीडिएटली राइट ऑफ O, O के राइट में है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है R इज इमीडिएटली नेबर ऑफ O, नीदर R O इमीडिएट नो, N एंड P बोथ आर फेसिंग टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ L, L से अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, कौन कौन देखेंगे, N और P बोथ। ठीक है, अगर ये नीचे देखेगा तो ऊपर, ऊपर देखेगा तो नीचे। उसके बाद कहता है S इज 8th राइट ऑफ L, L के 8th राइट में S बैठता है, ये फिक्स की इंफॉर्मेशन है। एंड फेसिंग अपोजिट टू P, और S का फेस P के अपोजिट है। फेसिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी। अगला कहता है O इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, अब फिक्स कर दिया कि O साउथ डायरेक्शन में देखेगा, ये भी एक फेस की इंफॉर्मेशन बना दी। S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ N, N के पड़ोस में कहीं पे भी S नहीं होगा। अगली इंफॉर्मेशन कहता है S डजंट सिट इमीडिएट राइट ऑफ Q, और Q के इमीडिएट राइट साइड पे भी S नहीं होगा। अगली लाइन कहता है एट मोस्ट 11 पर्सन सिट इन द रो, और अधिक से अधिक 11 लोग ही बिठाने हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ L, N और O अपोजिट डायरेक्शन विद L, N और O इसके पड़ोसी हैं और ये L की अपोजिट डायरेक्शन में भी देखते हैं। अब कहता है रिस्पेक्टिवली N एंड O फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट L, N एंड O रिस्पेक्टिवली। अच्छा, N और O रिस्पेक्टिवली है, पहले N फिर बाद में O। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। इतना स्पेस हमें काफी है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 11 लेने हैं। हमें ये क्या रखा है कि Q के लेफ्ट में लेस देन 2 होने चाहिए। लेस देन 2 0 होता है या 1 होता है, और Q साउथ देखता है। Q साउथ देखता है तो 1 एंड 2, तो एक ही पर्सनैलिटी अभी आप लीजिए क्योंकि लेस देन 2 1 होता है, खाली 0 भी हो सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं। N इसके सेकंड राइट में N का फेस हमें दिया नहीं है। ठीक है, M और N के बीच में 2 पर्सनैलिटी हैं और दोनों अपोजिट देखते हैं, यही है ना, बिल्कुल। N Q के सेकंड राइट में आपने ले लिया है। उसके बाद आपको कह रखा है N जो है और P इनके बीचों बीच कहीं पे R बैठेगा, और R अभी कहाँ बैठेगा ये नहीं, और उसने ये कह रखा है M इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड दे रखा था ना आपको।
एम इज स्टार्टिंग सेकंड फ्रॉम राइट हैंड था, क्या लाइन थी ये, एम सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो था ना, एम इज फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, और उसको लिखा था एम, उसके बाद 2% बिटवीन एम एंड ओ था, ये एम और ओ के बीच में 2 पर्सनैलिटी थे, और उसके बाद आपको दे रखा था बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एम और क्यू नहीं था, एम और ओ था, एम और ओ में 2 था और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, और एम लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है, ये नीचे साउथ है और ऊपर आपका नॉर्थ है, ठीक है जी। अब उसके बाद था कि एम और ओ के बीच में 2 पर्सनैलिटी होंगे, तो इधर एंड है तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ओ देखता था साउथ में तो एम देखेगा नॉर्थ में, और ओ के बिल्कुल राइट साइड एल बैठेगा, ये पोजीशन होगी एल की, ठीक है जी। उसके बाद आपको दे रखा था कि एल के 8th राइट साइड, अब तो लाइन इधर एंड होगी तो इसका मुंह ऊपर लेना पड़ेगा, और 8th राइट 1 छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप ऐसे कर देंगे तो आप देखो 3 6 9 11 15, पता नहीं कितने लोग बन गए, और हमें एटमोस्ट कितने पर्सनैलिटी लेने हैं, 11 पर्सनैलिटी लेने हैं। तो आप क्या बनाएंगे यहां से, अब ध्यान देंगे, देखो जी हमारे पास कितने पर्सनैलिटी बैठ गए, 3 3 6 और 2 8 है ना, 8 पर्सनैलिटी हम बिठा चुके हैं, तो एस को इसके 8th राइट में लेना है, तो आप खुद देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो 8 बनाने के लिए 6 7 8, तो ये एल है, 1 2 3 4, अब देखना फर्स्ट राइट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8th, तो यहां आ गया आपका एस, और एस ओ का राइट में नहीं है, हाँ ओ के राइट में भी नहीं था, एस और पी का फेस अपोजिट था, एन और पी का एल के पड़ोस में फेस होना चाहिए, एन और एल ओ के पड़ोसी नहीं है, और इन्होंने क्या रखा है कि अगर एल नीचे ऊपर देखता है तो एन और ओ उसके अपोजिट देखेंगे, तो ये अपोजिट देख रहा है तो एन को भी अपोजिट देखना पड़ेगा, एस एन का पड़ोसी नहीं है। अब देखो आपका एन और पी के बीचों बीच जो है वो आर बैठेगा, अब बीचों बीच लेने के लिए तो आपको एक सीट छुड़वानी पड़ेगी और फिर आपको आर को लेना पड़ेगा, एक सीट छोड़ दो और यहां आ जाएगा आर, और एक आपको कह रखा है कि आर नॉर्थ में देखता है, आर नॉर्थ में देखता है, एस और पी का फेस अपोजिट है, ठीक है जी। जहां एल देखता है एन और पी उससे उल्टे देखते थे, एन ने भी उल्टा देख लिया तो पी ने भी उल्टा देखना है, पी अगर ऊपर देख रहा है तो एस को उसके अपोजिट देखना है, देखो सारी फेस की इंफॉर्मेशन उसने गिवन कर रखी है, आपको अपनी तरफ से लगानी नहीं थी, तो इस तरह से देखो 3 6 9 2 11, एग्जैक्ट 11% भी हो गए, साउथ नॉर्थ भी हो गए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका बन गया। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को अब डिस्प्ले में लाना शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड true as per P is exactly between middle of the row, yeah P is exactly middle of the row, first one is true, L is third to the left of end of row, वो L is third left hand, तो इसमें all are true आ जाएगा शायद, N is exactly between P and Q, P और Q के exactly, हाँ all statements are true, आंसर E हो जाएगा इसका। अगला कहता है who among sitting exactly between M और S, M और S के बिल्कुल exactly between में P बैठा हुआ है भाई, क्योंकि वो middle of the line है, ठीक है। अब इसमें आपको दे रखा है लेफ्ट ऑफ द आर, द पर्सन इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, द पर्सन इमीडिएटली सेकंड राइट ऑफ एन, बी आ जाएगा इसका आंसर, बी के सेकंड राइट में है, वो मिडिल के लाइन में है। चलिए हु फॉलोइंग फोर, हु अमंग द फॉलोइंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, पहले क्यू के लेफ्ट साइड पे है एस, इसके फोर्थ लेफ्ट में आप देख लीजिए आर बैठा हुआ है, ठीक है, पर्सन इन द लेफ्ट ऑफ पी आ जाएगा, विच वन इज ऑप्शन बी। 4 पर्सन अरेंजमेंट कहता है इफ ऑल द पर्सन अल्फाबेटिकली राइट टू लेफ्ट देन हाउ मेनी, अब राइट टू लेफ्ट बिठाने हैं बेटे, तो सबसे पहले आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर आएगा एस, को ड्रॉप कर दिया हमने, एल को छोड़ा है बच्चे, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, तो कितनों ने अपनी सीट चेंज नहीं की, ओनली 2 पर्सन, एन और पी 2 पर्सन, ऑप्शन ए मार्क कर दीजिए। अगला कहता हाउ मेनी पर्सन इन द अरेंजमेंट, 11 पर्सन, भाई खुद ही बोला है
तो आंसर डी। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए तो बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, जब आपको इन आउट का देगा ना, आपने देखा 90% इन आउट की इंफॉर्मेशन उसने खुद ही पास कर दी। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी मेहनत के साथ बनाइएगा, बनते चले जाएंगे। अगला कहता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, सम ऑफ देम फेसिंग टू नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग टू साउथ। करण मरण चरण वाले नाम आ गए हैं भाई। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए दे दिया गया। कोई बात नहीं, करण बने मरण बने चरण बने, हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी, हमें क्वेश्चन को बनाना है। कहता है करण फेसिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, करण नॉर्थ में देखता है। थोड़ा सा लिखते वक्त बस ध्यान से बनाना। सिटिंग देखा आपने, मैं ना फेसिंग की इंफॉर्मेशन को हमेशा कुछ ऐसा बना के चलता हूं। ऐसा बनाने से मुझे फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है कि मुझे याद रहता है कि ये फेस बनाने की इंफॉर्मेशन है। अगला कहता है नितिन इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो एंड फेसिंग टू नॉर्थ। नितिन बिल्कुल बीचों बीच वाला है और वो नॉर्थ में देखता है, मिडल भी है और नॉर्थ में भी देखता है। जग्गी एंड करण बोथ आर सेकंड टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द राइट। करण और जग्गी, अब उसने क्या रखा है? करण, जग्गी एंड करण, पहले जग्गी फिर करण। जग्गी एंड करण बोथ आर, Jaggi and Karan both are sitting second to the left and second to the right of Nitin respectively. नितिन के second to the right और second to the left। तो second to the left और right, right होगा जग्गी और left होगा करण। कोई नहीं। उसके बाद कहता है अंकुर is second to the right of जग्गी। जग्गी के सेकंड राइट में अंकुर बैठेगा। अगली लाइन आपको कहता है एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन एज जग्गी। जग्गी और अंकुर की डायरेक्शन सेम रहेगी, आइदर इट्स फ्रंट और बैक, जो भी रहेगा। अगला कहता है हर्ष इज इमीडिएट नेबर ऑफ करण। करण के बिल्कुल पड़ोस में हर्ष बैठेगा, आइदर इट्स में बी लेफ्ट और राइट। अगला कहता है डजंट एडजेसेंट टू नितिन, पर नितिन के पड़ोसी नहीं होने चाहिए ये बंदा। कोई बात नहीं, अभी बिठाएंगे तो बिठा देंगे। अगला कहता है गगन, गगन जो है वो फोर्थ राइट है हर्ष के। हर्ष के फोर्थ राइट में गगन है। खाओ गगन रहो मगन। अच्छा जी। उसके बाद कहता है एट वन एंड ऑफ द रो, और ये रो के एक एंड पे है जो भी ये गगन नाम का व्यक्ति है। गगन फेसिंग सेम डायरेक्शन एज हर्ष। हर्ष और गगन सेम डायरेक्शन देखेंगे, आइदर इट्स अप आइदर इट्स डाउन। अगला कहता है टू पर्सन्स आर बिटवीन, टू पर्सन्स आर बिटवीन वीनू एंड अंकुर। वीनू और अंकुर के बीच में दो पर्सन है। अगला कहता है वीनू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ नितिन। नितिन के पड़ोस में वीनू नहीं हो सकती। अगला कहता है केशव इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। केशव लेफ्ट एंड से दूसरा है। तो आप लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये चीज आपको परमानेंट की इंफॉर्मेशन होगी। 1 एंड 2 लेफ्ट एंड से आपका केशव होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको कहता है एंड द रो एंड डजंट फेस टू साउथ। ठीक है जी, and doesn't face to south, person that sitting at the end of the row facing opposite direction to each other। और ये साउथ में नहीं देख सकता तो इसको नॉर्थ में देखना पड़ेगा। चलिए अगली लाइन में आपको देता है ऑलमोस्ट 3 पर्सन बिटवीन जग्गी एंड केशव। जग्गी और केशव के बीच में ऑलमोस्ट 3 है, ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक है जी। अगली लाइन में कहता है इमीडिएट नेबर ऑफ केशव जग्गी एंड हर्ष फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो यहां क्या कहता है, ये बात समझने वाली है। इमीडिएट नेबर ऑफ केशव जग्गी एंड हर्ष, तो जग्गी और हर्ष केशव के पड़ोसी हैं, हर्ष और जग्गी।
बट ये कहता है, ये समझने वाली, देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ केशव, जग्गी एंड हर्ष फेसिंग अपोजिट रिस्पेक्टिवली टू ईच अदर एंड इमीडिएट नेबर ऑफ अंकुर एंड नितिन सेम डायरेक्शन। अंकुर और नितिन के जो पड़ोसी है वो सेम देखेंगे, जग्गी केशव और हर्ष, जग्गी केशव हर्ष इनके पड़ोसी ऊपर नीचे देखेंगे अपोजिट में, अंकुर और हर्ष, अंकुर और आपका दूसरा नाम दिया नितिन, इनके पड़ोसी सेम में देखेंगे। अगली लाइन देता है, इमीडिएट नेबर ऑफ गगन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू गगन, गगन के अपोजिट देखेंगे उसके पड़ोसी। अगली बात बोलता है, गगन्स नेबर ऑल्सो फेसिंग एज डायरेक्शन, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करेंगे। एंड उसके बाद कहता है, हु आर द नेबर ऑफ गगन्स ऑल्सो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गगन्स नेबर, गगन के पड़ोसी गगन से भी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अब एक बार क्वेश्चन को हटा दीजिए और मैं क्वेश्चन को बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में लूंगा नितिन, जो कि बिल्कुल बीचों बीच लूंगा नितिन, और आपका नितिन देखता है नॉर्थ में, और नितिन के सेकंड लेफ्ट में है करण, और सेकंड राइट में नितिन बिल्कुल बीचों बीच है और वो नॉर्थ में देखता है। उसके सेकंड टू द राइट में उसके है आपका करण 1 एंड 2, और सेकंड टू द लेफ्ट है जग्गी। पहली इंफॉर्मेशन यही थी, ठीक है। जग्गी के सेकंड राइट में अरुण है, तो जग्गी का मुंह नीचे लेना पड़ेगा, 1 एंड 2, सेकंड राइट में हो जाएगा अरुण, अंकुर, सॉरी, ये अंकुर है। ये हो गया जी, ये वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट। करण का पड़ोस है हर्ष, पर हर्ष जो है वो नितिन का पड़ोसी नहीं है, तो यहां हो जाएगा हर्ष। फेस अभी हमें इनका कंफर्म नहीं है। हर्ष के फोर्थ राइट में गगन है और वो लाइन के एंड पे है, तो हर्ष का मुंह ऊपर लेंगे तभी फोर्थ राइट बनेगा, 1 2 3 फोर्थ, और ये हो गया गगन, और गगन एक लाइन के एंड पे है, ठीक है जी। जग्गी और केशव के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सनैलिटी हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सनैलिटी अभी हम देखते हैं। वीनू और आकाश के बीच, सॉरी, वीनू और आपके ये दे रखा है अंकुर, वीनू और अंकुर के बीच में 2 पर्सनैलिटी हैं, तो वीनू और अंकुर को लेने से पहले आप ये देख लेंगे। अब अंकुर से वीनू इधर भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इसे मैं थोड़ा सा रब करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हो चुकी है और लाइन इधर ही बढ़ेगी। नितिन हर्ष का पड़ोसी नहीं है, हर्ष के फोर्थ राइट में गगन है, ये बन गया, हाँ, केशव और गगन। इसको अब देखो, अंकुर 1 और 2 सीट छोड़ के यहां होगी आपकी वीनू, ठीक है जी। और उसने ये कहा था कि लाइन के एंड वाला एक ऊपर देखेगा एक नीचे देखेगा, इसका मतलब लाइन के एंडिंग में 2 पर्सनैलिटी चाहिए। और लाइन से सेकंड सीट जो दे रखी थी वो आपको कह रखा था कि लाइन के सेकंड सीट है केशव की, केशव आ गया। केशव और जग्गी में एटमोस्ट 3 पर्सनैलिटी होगी, ये पूरी जग्गी करण वाली होगी। करण का फेस ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, ये गिवन है। गगन के पड़ोसी उसने कहा था कि अपोजिट देखते हैं गगन से, कोई बात नहीं, हम गगन के पड़ोसियों को भी देख लेंगे। अभी हमें बताना है इन पर्सनैलिटी के लिए। ये था हर्ष और ये गगन, कहता था हर्ष और गगन दोनों ही सेम डायरेक्शन में देखेंगे, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। लेफ्ट, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला होगा वो उसको ऊपर देखना है, और साउथ साइड, सॉरी, लेफ्ट वाले को साउथ में देखना है और नॉर्थ वाले को इधर देखना है ना, ये आपको दे रखा है। अब गगन का फेस ऊपर है तो आपके हर्ष का फेस भी ऊपर ही है, बिल्कुल सेम हो गया दोनों का फेस, ठीक है जी। अब उसने कह रखा था कि जग्गी के, केशव के और हर्ष के, इनके जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में देखेंगे, है ना। तो अब दिखाते हैं इनके पड़ोसियों के। जग्गी के पड़ोसी केशव के पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, तो अंकुर का इसके अपोजिट में देखेगा, सॉरी। उसके बाद आपको और कोई फेस के रिगार्डेड, हाँ, एक था
अंकुर और नितिन का पड़ोसी जो दे रखा था, बिल्कुल लास्ट में आपको दे रखा था कि अंकुर का पड़ोसी और नॉर्थ में देखेंगे ना, अंकुर के पड़ोसी नॉर्थ में देखेंगे, केशव के पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, जग्गी के पड़ोसी अपोजिट देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या रखा था, हर्ष के पड़ोसी अपोजिट देखेंगे, नितिन के पड़ोसी अपोजिट देखेंगे, ठीक है जी। अब बन गया, ये हो गए तीनों के पड़ोसी, इधर भी तीनों के पड़ोसी। चलिए, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चनों को थोड़ा सा जूम करके लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन इन द राइट ऑफ जग्गी एंड नितिन रिस्पेक्टिवली। जग्गी का मुंह नीचे है, 1 2 3 4 5 है, 5 होना चाहिए, और नितिन के 7 है, 5 एंड 7। चलिए, बिना घबराए क्वेश्चनों के आंसर देना चाहिए, ठीक है। 7 एंड 5, क्योंकि पहले जग्गी है फिर नितिन है। चलो, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू हर्ष। हर्ष के रिगार्डेड कौन सी बात ठीक है, हर्ष इज फेसिंग टू साउथ, हाँ जी, फेसिंग टू नॉर्थ है। चलो, अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है हर्ष इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ करण, हाँ जी, चलो चलो, ये बात बिल्कुल सही है। राइट फ्रॉम द राइट हैंड से फिफ्थ है ना, हाँ हाँ, ये भी बात सही है, तो ऑल आर ट्रू हो गया इसके रिगार्डेड, तो बी एंड सी, बी और सी सही बात है। अगला, अमंग ऑफ दैट फॉलोइंग सिटिंग इन द राइट ऑफ द पर्सन ऑफ करण। करण के राइट में भाई, करण का मुंह ऊपर है तो राइट में तो कौन बैठा हुआ है, आपका बैठा हुआ है करण के राइट में, करण के राइट में, अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग द राइट ऑफ पर्सन ऑफ इमीडिएटली राइट ऑफ करण। करण के राइट साइड में तो भैया बैठता वो, और उसके राइट में तो कौन बैठ रहे हैं, उसके राइट में तो आपके बैठ रहे हैं गगन जी बैठ रहे हैं, और उसके नहीं, तो पर्सन इन द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, पर्सन इन द राइट हैंड ऑफ द रो, आंसर ए हो जाएगा। इस रो में कितने लोग बैठे हैं, 3 6 9 12 और 15, ठीक है जी, 15, डी आंसर आ जाएगा। चलो, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। टेक्निकल टीम से कहूंगा बिनी देरी किए अगला क्वेश्चन आ जाए। देखो बेटा, इन और आउट वाले क्वेश्चनों में ना थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है, ये मेंस लेवल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द रो, ठीक है जी, ऑफ सम ऑफ देम फेसिंग टू नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग टू साउथ। इसमें आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन है, जल्दी बनेगा। अब आपको कहता है आलिया एंड अनीता बोथ फेसिंग सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो एंड बोथ फेसिंग टू नॉर्थ। दोनों ही एंड पे बैठती हैं और दोनों ही नॉर्थ फेसिंग है। आलिया और अनीता नॉर्थ फेसिंग है और एंड ऑफ द रो है। अभी ये कंफर्म नहीं कौन से है, 2 पर्सन बिटवीन आलिया एंड जूलिया, आलिया और जूलिया के बीच में 2 पर्सनैलिटी है। अनन्या इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो, ये आएगी बात समझने वाली। अनन्या मिडल, लास्ट वाली लाइन में ना हमने काउंट नहीं किए थे, वो मिडल में 7 बराबर उधर होने चाहिए, 7 बराबर उधर होने चाहिए थे जब ऐसी लाइन बोलता है। अगली लाइन में आपको देता है, मार्कर थोड़ा डाउन है, कोई बात नहीं। चलिए, अगले क्वेश्चन में अगली लाइन में आपको बोलता है अनन्या इज द मिडल ऑफ द रो एंड फेसिंग टू साउथ, साउथ में फेसिंग है। अगली बात कहता है 5 पर्सन बिटवीन अनीता एंड अनन्या, अनीता और अनन्या में 5 है, तो भाई वो मिडल ऑफ द रो है, तो 5 और 5 11 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो, ठीक है जी। टोटल आपको 11 पर्सन बना ले, 5 पर्सन है ना अनीता और अनन्या में, 5 पर्सन्स। अगली लाइन में कहता है आपको अनीता और अनन्या में 5 पर्सनैलिटी है। अगली लाइन बोलता है जूलिया 4th लेफ्ट ऑफ सपना, सपना के 4th लेफ्ट में जूलिया है, सपना, सपना के 4th लेफ्ट में जूलिया है, ये ना, जूलिया इज द 4th लेफ्ट ऑफ सपना, हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अनन्या, अनन्या के इमीडिएटली लेफ्ट में है सपना। अगला कहता है एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एंड बोथ आर फेसिंग का मतलब है जूलिया और सपना,
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखती हैं, आइदर में फ्रंट और बैक कहीं भी हो जाएंगी। उसके बाद आपको देता है ओनली 1 पर्सन बिटवीन सपना एंड सुमन, सपना और सुमन में एक ही पर्सन है। अगली इंफॉर्मेशन में देता है ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन सपना एंड सुमन। उसके बाद कहता है इमीडिएटली नंबर ऑफ जूलिया एंड अनन्या, जूलिया और अनन्या इनके जो पर्सन अपोजिट, जो इनके नेबर है, अपोजिट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिटली देखते हैं। इनके पड़ोसी, ये नहीं, पड़ोसियों के लिए। इमीडिएट नेबर ऑफ सपना, सपना के इमीडिएट नेबर सुमन और मायरा है, ठीक है जी। एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन टू ईच अदर रिस्पेक्टिवली, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में देखेंगे, कहीं भी देखें। जूलिया इज फेसिंग टू नॉर्थ, तो जब जूलिया नॉर्थ में देखती है तो सपना को भी नॉर्थ में देखना पड़ेगा क्योंकि गिवन था। जूलिया इज फेसिंग टू नॉर्थ, इमीडिएट नेबर ऑफ अनीता फेसिंग टू नॉर्थ, अनीता के दोनों पड़ोसी भी नॉर्थ में देखते हैं। उसके बाद कहता है हु अमंग एग्जैक्टली बिटवीन ऑन द, अरे भाई हु अमंग एग्जैक्टली बिटवीन ऑन द मिडल ऑफ द रो, तो ये तो आपको ऊपर में शुरू में क्या रखा है कि अनन्या 5% ये था, अनन्या इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो एंड फेसिंग टू साउथ, तो मिडल ऑफ द रो तो अनन्या ही है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। कितने पर्सनैलिटी हैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी। सबसे पहले बीचों बीच आपको लेना है अनन्या को, और अनन्या देखती है साउथ, अनन्या साउथ। अनन्या और अनीता में 5 है, और अनीता एक कॉर्नर पे है, अनन्या एक कॉर्नर पे है। तो चलिए बिना देरी की इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बिना देरी के तो बनाना पड़ेगा भाई। ओ भाई साहब, 1 2 3 4 5, ये आ गई आपकी अनीता। अनीता देखती है इधर। अब सेम, क्योंकि ये मिडल ऑफ द रो है और दूसरे एंड पे बैठती है हमारी आल्या, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ। 1 2 3 4 5, आपको ये एक चीज ना यहाँ बेनिफिट मिल गया, क्योंकि ये मिडल भी क्या रखी है और इसके बीच में 5 दे रखे, तो बीच बीच में 5 ही दे रखे, तो आपको ना यहाँ ज्यादा पर्सनैलिटी लेने ही नहीं पड़ेंगे। अब आपका फिक्स एंड बन गया। अनीता के पड़ोसी ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, इनसे रिलेटेड जो है पहले वो सारा लगा दो। आल्या और जूलिया में 2 लोग हैं, 2 लोग छोड़ के आ गई जूलिया। जूलिया नॉर्थ फेसिंग है, जूलिया को 4th लेफ्ट में होना है सपना, तो यहाँ आ जाएगी सपना। 1 2 3 4, 4th लेफ्ट है ना बेटे, तो 3 छोड़ के चौथा होता है ना, तो यहाँ हो जाएगी सपना। 1 2 3 4th लेफ्ट जूलिया। सपना को लेफ्ट में होना है अनन्या के, बिल्कुल बिल्कुल, अनन्या का मुंह नीचे है तो उधर लेफ्ट ही है। अब अपने आप से क्वेश्चन सही आएगा। सपना और सुमन में एक पर्सनैलिटी है, अनन्या और जूलिया के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शंस में देखते हैं उनसे। सपना के पड़ोसी हैं सुमन और मायरा, है ना। सपना के पड़ोस में है सुमन और मायरा, तो एक तरफ आप सुमन ले लो, एक तरफ आप मायरा ले लो, और क्योंकि ये इनके बीचों बीच है तो एक सीट तो छोड़ के यहाँ पे आपको एक तरफ मायरा लेनी पड़ेगी, एक स्पेस छोड़ के यहाँ हो जाएगी मायरा, मायरिया, और एक तरफ आपको लेना पड़ेगा सुमन, क्योंकि ये इनके बीचों बीच है और एक स्पेस साथ वाला भर चुका है, इसीलिए बीचों बीच लाने के लिए दोनों तरफ एक एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला आपको दे रखा है सुमन वाली लाइन भी होगी, जूलिया वाली होगी, सपना और सुमन के बीच में एक पर्सनैलिटी भी होगी, बिल्कुल बीच को बीच होगी ना। ठीक है जी। अगली लाइन क्या दे रखी है आपको, और तो कुछ दे ही नहीं रखा, फेसिंग के रिगार्डेड और कोई बात नहीं दे रखी। हाँ, ये दे रखा था कि आपकी जो अनीता थी उसकी पड़ोसन नॉर्थ में देखती है। एक आपको ये दे रखा था कि जूलिया के जो पड़ोसी हैं, जूलिया के जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है जी। और दूसरा आपको दे रखा था कि अनन्या के पड़ोसी भी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। तो सपना ऊपर देखती है तो इसको, फिर अब मायना को ना यहाँ नहीं लिख सकते, तो आप मायरा को और 2 स्पेस छोड़ के लिखना पड़ेगा। तो जूलिया और जूलिया के बराबर में लिख लो आप मायरिया। क्यों लिखेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि उसके पड़ोसी को अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है तो इसको कहां देखना पड़ेगा, नीचे वाले तरफ देखना पड़ेगा। अब ये नीचे देख रही है तो इसको ऊपर देखना पड़ेगा, और इस वाले पड़ोसी को कहां देखना पड़ेगा, नीचे। अब ये अल्टरनेट है तो ये आ जाएगा ऊपर, बस। तो सुमन ऊपर, ये नीचे, तो सुमन को ऊपर लेना पड़ेगा। बन गया आपका क्वेश्चन।
क्योंकि अल्टरनेट है। अब ये फिर दोनों ऊपर ही बनेंगे तो ये भी नीचे। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब टेक्निकल टीम से कहूँगा क्वेश्चन को फटाफट से दिखाएं। हु अमंग एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो। बाई मिडल ऑफ द रो तो अनन्या, क्योंकि टोटल 5 और 5 10, अनन्या 11 12 13 लोग बैठे हैं इस लाइन में, टोटल 13 पर्सन है। अगर क्वेश्चन आएगा ना हाउ मेनी पर्सन इन द लाइन, 13 बी हो जाएगा। हु अमंग एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो, सपना नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सपना, सपना के इमीडिएट लेफ्ट वाली अनन्या, बिल्कुल आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने अभी आपके सामने गिने थे 13 पर्सन, बी आंसर हो जाएगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमन। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों के आंसर आप खुद भी ढूंढ पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित।